पाठ नंबर 4 सिंधु का जल। इसके कवि हैं अशोक चक्रधर जी। आइए देखते हैं इसकी आगे वाली पंक्तियाँ। सिंधु नदी का जल। तो जल क्या कहता है? मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुवन, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। जल क्या कहता है कि मैं सबका मैल हटाता हूँ, सबको मैं साफ सुथरा रखता हूँ, मैं किसी को नहीं पूछता उसका जात कौन सी है, धर्म कौन सा है। मैं तो सबके लिए यही दुआ करता हूँ कि सब जन आए और मेरा जल जो है वो जी भर कर पान करे। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है। जल क्या बोलता है? देखो कि छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझमें सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती हैं। जल बोल रहा है कि जो भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, नाले हैं, वो दौड़े दौड़े आते हैं और मुझमें समा जाते हैं। जो भी सभ्यता है, संस्कृतियाँ है, वो मुझमें घुल मिल जाती है, तो भी मैं कभी भी उसको इनकार नहीं करता। लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। लहू यानी खून, रक्त। क्या बोलता है जल? क्या बोलता है कि क्या बताऊँ और कैसे कहूँ कि कभी कभी मेरे जल में भी क्या आता है, खून बहकर आता है, तो भी मैं उनको इनकार नहीं करती, मैं उनको मेरे अंदर समा लेती हूँ। जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रन कुमारे बाके। देखो जल कहता है कि मेरे घाटों पर, मेरे तट पर खनकती है तलवारें यानी लड़ाइयाँ होती है। मेरे तट पर घोड़ों की टापे गूंजती हैं, उन घोड़ों के टापों का आवाज आता है। गरजती है तोहफे, तोहफे गरजती हैं, तोहफों का आवाज, धमाके होते हैं और शहीद होते हैं रन कुमारे बाके। रन कुमारे यानी क्या? जो वीर योद्धा रहते हैं वो मेरे तट पर आकर शहीद हो जाते हैं, तो भी मैं उनको मेरे अंदर समा लेती हूँ। जल कहता है मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के कि वहाँ के। क्या बोलती है जल? क्या बोलता है कि मैं कभी भी किसी को नहीं पूछता कि आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं पूछता, तो भी मैं उनको क्या करती हूँ, मैं तो सबके घाव धोता हूँ। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। देखो जल क्या कहता है कि मैं सबका घाव धोता हूँ, सबको मैं मेरे अंदर समा लेता हूँ। और विधवा के आंखों में यानी जो रन कुमारे रहते हैं, वीर योद्धा बहादुर लोग जो भी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं मेरे तट पर, उनके आंखों में आंसू जो रहता है वो भी मैं ही हूँ। यानी जल ही मेरे, विधवा के आंखों में जो आंसू रहता है वो जल ही होता है, वो मैं ही हूँ, ऐसा जल कहता है। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊं कैसे। देखो जल क्या कहता है कि प्यारे मनुष्य मैं कैसे बहूं, यहाँ से बहूं या वहाँ से बहूं यानी बहना। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु यानी क्या? एक छोटा सा डॉट। मैं सिंधु हूँ या बिंदु, बिंदु में सिंधु हूँ, बिंदु में भी मैं एक थोड़ा सा छोटा सा बिंदु हूँ और उसमें ही मैं तो सिंधु हूँ। लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। बिंब यानी क्या? छाया, प्रतिबिंब। मेरे अंदर जो भी प्रतिबिंब है वो मेरा ही है। झिलमिलाता इंदु, इंदु यानी क्या? चंद्रमा, चांद। जो चांद है वो चांद कौन है? मेरे अंदर ही यानी जल के अंदर ही रात को क्या कहता है? प्रतिबिंब दिखता है। इसीलिए मैं
कहती हूँ मनुष्य को कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं हूँ तो सिंधु हूँ, सिंधु का मैं तो बिंदु हूँ। वही प्रतिबिंब, वही छाया, वही चंद्रमा मेरे अंदर भी समा लेता है। यानी जो जल है, सिंधु का जल, यानी क्या यहाँ पर जो भी जल है, पानी है, उसका आत्मकथन यहाँ पर कवि ने दिया है कि उनको क्या क्या सहन करना पड़ता है। खाली हम क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। जल ही क्या है, जीवन है, और उस जीवन का हम जैसा उपयोग करते हैं उसका महत्व हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी जल है उसको भी क्या रहती है, संवेदना रहती है। ये हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। ये इस कविता से हमें सीखना है। और आप जल ही जीवन है, इस विषय पर आप 10 लाइन लिखो। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।